हेलो दोस्तों। तो आज के दिन हम बात करेंगे अपने माइंड के बारे में। हम ये समझेंगे कि हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को समझ लेते हैं। तो देखिए, हमको ये पता है कि जो हमारी खोपड़ी है यानी कि दिमाग है, इसी की मदद से कल के दिन हम या तो जीनियस बनते हैं या तो डफर बनते हैं, या तो हम कल के दिन अमीर बनते हैं या गरीब बनते हैं। ये सारी चीज़ें किसकी मदद से होती हैं? दिमाग की मदद से, यानी कि खोपड़ी की मदद से। अपन ना आज अपने खोपड़ी को समझ लेते हैं, यानी कि दिमाग को समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं ब्रेन। ब्रेन ये बोलते हैं, आप इसको माइंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बायो नहीं चल रहा है, आप इसको भावनाओं को आपको समझना है। अगर हम ब्रेन की बात करें यानी कि हम माइंड की बात करें तो इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं कॉन्शियस, एक को हम बोल देते हैं कॉन्शियस माइंड, और दूसरे को हम बोल देते हैं सब कॉन्शियस माइंड। ठीक है ना, दूसरा हमारा होता है सब कॉन्शियस माइंड। चलिए हम इसको समझ लेते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड आखिर काम कैसे करता है, इनकी वर्किंग कैसे होती है, इसी चीज़ को समझते हैं। ये कैसे हमें कल के दिन जीनियस या अमीर बनाते हैं, गरीब या फिर डफर किस तरीके से बनाते हैं, इन्हीं को हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम कॉन्शियस माइंड की बात करें तो जगते हुए जिन चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करते हैं यानी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी कॉन्शियस माइंड की मदद से। जब हम सोते हैं तो ये भी सो जाता है, मतलब ये जगते हुए काम करता है। मान लीजिए आप जगते हुए आपको आइसक्रीम खाने को मन कर रहा है, तो ये चीज़ें किसकी मदद से हो रही हैं? कॉन्शियस माइंड की मदद से। ठीक है, अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है। सपने वगैरह भी हमें सबकॉन्शियस माइंड की मदद से ही आते हैं। ठीक है ना, चलिए अब इन दोनों को समझते हैं। देखिए, अगर इसकी मदद से किस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इन चीज़ों को अपन समझते हैं। अगर हम यहाँ पर सबकॉन्शियस की बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ होती है जो हमें आइडिया प्रोवाइड करती है, और इसी की मदद से या इसी की हेल्प से हमारी बॉडी भी काम करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सुस्त होते हैं, किसी काम को करने का मन नहीं करता है, तो ये किसकी मदद से होता है? सबकॉन्शियस माइंड की मदद से होता है। ठीक है ना, अगर बॉडी सुस्त हो जाती है तो वो किसकी मदद से? सबकॉन्शियस माइंड की। अगर हमें कोई आइडिया मिलता है या नहीं भी मिलता है तब भी किसकी देन होती है? सबकॉन्शियस माइंड की। हम सबकॉन्शियस माइंड को भगवान भी बोल देते हैं। ठीक है ना, मतलब इसी को हम गॉड भी बोल सकते हैं। चलिए अब बात को समझते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का क्या रिलेशन होता है, इन दोनों की मदद से हम लाइफ में कैसे एक बेहतर अचीवमेंट पा सकते हैं, बेहतर चीज़ें अचीव कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए, अगर हम कॉन्शियस की बात करें, मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को देखते ही आप ये बोल देते हो कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होने वाला है। तो देखिए हुआ क्या है, ये जो भी बातें आप इससे बोलते हैं ये आपके सबकॉन्शियस को पास करता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ये 24 घंटे जगा होता है। तो आपके माइंड में क्या आया? क्वेश्चन को देखते ही आप बोलते ये हो कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होने वाला है, तो आप देखते हैं कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड से आपने क्या बोला है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, मतलब आपने पहले इसको निगेटिव प्रोग्राम कर दिया है। और जब निगेटिव प्रोग्राम आपने किया तो ये इससे कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो इससे ये बोल देता है, मतलब आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस से ये बोल देता है कि जिस इंसान की खोपड़ी में अपन है ना, ये कुछ करना ही नहीं चाहता है, कुछ इसके मन में कुछ वैसा भाव ही नहीं है, ये इस चीज़ को जानना ही नहीं चाहता है। तो फिर क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस भी आपको कोई आइडिया प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है ना, अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से समझते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, उस क्वेश्चन को देखते ही आप ये बोल देते हो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन
चाहे कुछ भी हो मुझे जानना है, मतलब मैं जान के ही रहूँगा। आपने क्या किया है, आपने आपने कॉन्शियस को पॉजिटिव प्रोग्राम कर दिया है। कहने का मतलब है कि आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना ही जानना है। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है, आपका कॉन्शियस आपके सबकॉन्शियस से ये बोलता है कि अपन जिस इंसान की खोपड़ी में हैं, कहता ये सबकॉन्शियस को क्या बोलते हैं अपन, भगवान। तो ये बोलता है सबकॉन्शियस से कि हे प्रभु, अपन जिस इंसान की खोपड़ी में है ना, वो बोल रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही रहूँगा, ये मानने वाला नहीं है, तो आप ना इसको कोई आइडिया प्रोवाइड करो। अब देखिए होता क्या है, आपका कॉन्शियस आपके सबकॉन्शियस से बोला कि इसका सॉल्यूशन मुझे जानना है, तो आपका सबकॉन्शियस आपको आइडिया प्रोवाइड करेगा। किस तरीके से, वो बोलेगा कि इस क्वेश्चन को ना ज़रा फिर से सॉल्व कर। तो आपने देखा है कि किसी क्वेश्चन को आप पहली बार सॉल्व करते हो, आंसर नहीं आता है, सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हो। ऐसा आप करते हो ना, हाँ ऐसा होता है। तो आपने क्या किया कि आपको आइडिया मिलता है कि आप क्वेश्चन को अगेन सॉल्व करें, और आप इसके लिए पेन भी उठाते हैं और थोड़ी आप एक्टिव होते हैं। ऐसा होता है, मान लीजिए कि वो क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ मान लीजिए, फिर भी आपका कॉन्शियस आपके सबकॉन्शियस को बोल चुका है कि ये मानने वाला तो है नहीं, तो फिर आपका सबकॉन्शियस अगेन आपको आइडिया प्रोवाइड करता है कि ज़रा अपने दोस्त को कॉल कर और उससे पूछ कि ये क्वेश्चन वो सॉल्व कर पाया या नहीं कर पाया, ये बोलता है। तो आप अपने दोस्त को कॉल करते हो और उससे बोलते हो। तो देखिए यहाँ पर आप फ़ोन उठाएंगे, मतलब आपकी बॉडी एक्टिव हुई, बिल्कुल हुई। आपको एक आइडिया मिला दोस्त को फ़ोन करने का, बिल्कुल मिला। आप दोस्त को मान लीजिए कॉल करते हैं और उसको बोलते हैं कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दे। मान लीजिए वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसको भी नहीं पता है, ऐसा मान लीजिए। वो सॉल्व करता है, बोलता है कि मेरे से भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उस टाइम देखिए सबकॉन्शियस मानेगा तो है नहीं, ये आपको फिर से आइडिया देता है कि एक काम कर कि चल स्कूल कर चलेंगे, तो हमारे सर से पूछेंगे और हमारे सर तो इसका सॉल्यूशन बता ही देंगे। ऐसा होता है। आप देखिए कमाल की बात क्या है कि आपको आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। अरे सर तो आपके बताएंगे ही ना, हाँ बिल्कुल। तो आप दोनों चीज़ों को देखिए, आपने पहले केस में बोला ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होने वाला है, तो क्या आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हुआ? क्या वो आपको कोई एक आइडिया दिया? नहीं दिया। आपकी क्या बॉडी एक्टिव हुई? नहीं एक्टिव हुई। तो आपने देखा ना कि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। दूसरे केस में हमने देखा कि जब आपने कॉन्शियस को अपने पॉजिटिव प्रोग्राम किया, तो आपका सबकॉन्शियस आपको आइडिया भी प्रोवाइड करता है और आपकी बॉडी भी एक्टिव होती है। बात समझ में आ रही है? ज़रा इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, आपको करना क्या है। लाइफ का ये गेम होता है, आपको ऐसे ही करना होता है। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो आप अपने कॉन्शियस से बोलिए कि मेरे को ब्रिलियंट बनना है, तो सबकॉन्शियस को बोल कि वो मेरे को कोई आइडिया दे। तो देखिए आप जब ज़िद करते हैं ना, आपको जानना है, किसी चीज़ का आंसर जानना है, आपको ब्रिलियंट बनना है, कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, आपको याद करना है, तो आप अपने सबकॉन्शियस से रिक्वेस्ट करेंगे। आप उससे बोलेंगे कि आप ना मेरे को कोई आइडिया प्रोवाइड करिए जिससे मैं भी कल के दिन ब्रिलियंट बन जाऊं। यकीन मानिए आप क्लास के डफर भी रहेंगे ना, तब भी आप ब्रिलियंट बन जाएंगे। ये चीज़ें होंगी, ऐसा होता है। बात समझ रहे हैं ना। ये तो क्लास में क्या होता है कि हम अगर कमज़ोर होते हैं ना, तो ये हमारी पास्ट की गलती होती है। हमने पास्ट में यानी कि भूतकाल में कौन कौन सी गलतियाँ की हैं, हमने ढंग से पढ़ा नहीं होता है, या हमें पढ़ाने वाले लोग ढंग के नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए हम ब्रिलियंट नहीं बन पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ब्रिलियंट नहीं बन सकते, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि मेहनत करनी होगी। अब आपको अपने कॉन्शियस को हमेशा पॉजिटिव प्रोग्राम करना होगा और अपने सब कॉन्शियस से आपको रिक्वेस्ट करना होगा। आपको बोलना होगा कि प्रभु जी मेरे को कोई आइडिया दीजिए, मेरे को बताइए कि मैं कैसे पढूं, कैसे मेहनत करूं, मुझे कितनी मेहनत की ज़रूरत है,
आप मेरे को बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ये आपका सबकॉन्शियस भी आपके शरीर यानी कि बॉडी को एक्टिव रखेगा और एनर्जेटिक रखेगा। बात समझ रहे हैं ना। देखिए ये चीज़ें होती हैं। कल के दिन अगर आपको अमीर भी बनना है ना, तो आपको अपने सबकॉन्शियस से हमेशा बोलना पड़ेगा कि मुझे अमीर बनना है, मैं लाइफ में कुछ करना चाहता, मुझे अमीर बनना है, मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। ये चीज़ें आपको किससे बोलनी होती है? अपने कॉन्शियस से। और सबकॉन्शियस से हमेशा आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है कि प्रभु आप मेरे को आइडिया दीजिए। ठीक है, आप सभी लोग क्या करिएगा, देखिए अपने आप को कभी भी आप निगेटिव प्रोग्राम मत करिएगा। आप सपने जितना बड़ा देख सकते हैं ना, आप उतने बड़े सपने देखिएगा, पूरा ज़रूर होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस यानी कि आपका भगवान आपके साथ होगा, तो वो सपने आप पूरा कर लेंगे। ठीक है ना। तो आप एक काम करिएगा अब से कि जब भी सोइएगा या जगते समय, जगने के बाद तुरंत आप अपने सबकॉन्शियस से रिक्वेस्ट ज़रूर करिएगा। सोने से पहले रिक्वेस्ट करिएगा कि आप मुझे कोई आइडिया प्रोवाइड करिए जिससे लाइफ में मैं बेहतर काम कर सकूं, मैं ब्रिलियंट बन सकूं, मैं जीनियस बन सकूं। मेरे को अगर बड़ी जॉब करनी है तो उसमें आप हेल्प करिए ताकि मुझे वो जॉब मिल सके। अगर आपको कल के दिन अमीर भी बनना है ना, तब भी आप अपने सबकॉन्शियस से बोलिए कि आप मेरे को कोई आइडिया दीजिए जिससे मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो ये आप ना अपने सबकॉन्शियस से रिक्वेस्ट करिए और आपको करना पड़ेगा। ठीक है। आप इसमें ऐसा ले सकते हैं कि आप जैसे आंख बंद करके हाथ जोड़ के इस तरीके से आप किसी को भी, अगर अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता को आप आइडियल मानते हैं, आप उनकी फ़ोटो अपने दिमाग के अंदर लाइए। मतलब मैं बोल रहा हूँ सबकॉन्शियस की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। जब भी आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करिए, सबकॉन्शियस से रिक्वेस्ट करिए। इसके रूप में आप किसी को भी ले सकते हैं। आप किसी देवी देवता को मानते हो, आप उनकी फ़ोटो ले सकते हैं। मतलब दिमाग के अंदर मम्मी पापा या जिसको आप आइडियल मानते हैं, आप उसकी फ़ोटो अपने दिमाग में लेके आप उनसे रिक्वेस्ट करिए। और उनको किसकी तरह आपको देखना है? सबकॉन्शियस की तरह। ठीक है ना। मतलब ये मानिए कि यही सबकॉन्शियस है और यही मेरे भगवान हैं। ठीक है। इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप लाइफ में बहुत ऊपर जाएंगे और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है ना। तो चलिए इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा और लाइफ में बेहतर करने की कोशिश करिएगा। और चलिए ठीक है, इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। और ये चीज़ आपको कितनी पसंद आई, आपको इसके बाद और क्या जानने की ज़रूरत है, आप क्या जानना चाहते हैं, अगर चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा या व्हाट्सएप पे आप चाहें तो मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए जी, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको थैंक्स।